ये भगवान के सुंदर सुंदर सखा हैं। और भगवान के ये जो सखा हैं, इनके साथ भगवान खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते ठाकुर जी ने अपने एक सखा से पूछा, अरे भैया तेरा नाम तो मनसुखा है, पर तू ना मनते सुखी है ना तनते सुखी, एकदम दुबलो पतलो। कि कैसो तेरा तन है, एकदम दुबलो पतलो, धक्का मारो फूकते ही उड़ जाए। ठाकुर जी ने जब ऐसे कही तो मनसुखा ने कहा भैया अब तेरे तरह एकदम खाने पीने को हमको कहाँ मिलता है, तेरे यहाँ तो 9 लाख गैया, कितना भी माखन का कुछ भी खा, राजा को बेटा है, ऐसा तो कहे गई। ठाकुर जी ने कहा तो तुझे किसने मना किया, तू अपने घर में खा। बोले हमारे घर में तो है ही नहीं। बोले तो पड़ोसियों क्या मांग के खाओ। बोले पड़ोसी भी नहीं देंगे, सब कंजूस है। तो ठाकुर जी कहते फिर नहीं है तो फिर चोरी करके खाओ, पर खाओ। यहाँ कह करके कहने लगे लाला चोरी करके करेंगे खाएंगे तो फिर डंडा पड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा तो एक काम करते हैं, हम एक समिति का निर्माण करते हैं। तो भगवान ने एक समिति बनाई। क्या बनाई? उसका नाम रखा कि भाई तुम्हें माखन नहीं मिलता, तुम दुबले पतले हो, मेरे सखा मेरे संग मोटे तगड़े होने चाहिए, तुम दुबले पतले मेरे संग अच्छो नाए लगो, या कहता है एक मंडल बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं। नाम रखा मंडल का चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। कि भैया चोरी कर करके खाएंगे और चोरी की विद्या सिखाई जाती है। जितने भी सभ्य लोग हैं वो सदस्य बन जाएं। बोले लक्ष्य क्या है? बोले समिति का एक ही लक्ष्य है, बढ़िया चोखा माखन मिलेगा। बड़े बड़े बुजुर्ग भी आगे, भैया हमको भी सदस्य बना लो। सब ग्वाल वाल आगे, हमको भी सदस्य बना लो। तो भगवान के सखा में बड़े भी सखा थे, छोटे भी सखा थे, और भगवान से आयु में भी छोटे थे। ऐसे 3 समूह थे भगवान के सखाओं का। सब बन गए महाराज। भगवान के उस समिति का नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब बात आई कि भैया अध्यक्ष कौन बनेगा? तो सब कहने लगे ग्वाल ग्वाल, जितने बड़े बड़े थे हमको बना दो, हमको बना दो। ठाकुर जी ने कहा देखो सदस्य सब बन सकते हैं, अध्यक्ष का मामला थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके लिए परीक्षा होगी। जो अपने घर में अपनी मैया के सामने चोरी करता हुआ बचकर वापिस आ गया बिना पिटे, वही अध्यक्ष बनेगा। सब गए महाराज, मैयन के आगे चोरी करी, मैयन ने खूब मारो, कऊ को हाथ सुजा दियो, कऊ को महाराज गाल सुजा दियो, कऊ को पैर सुजा दियो, इतनी मार पड़ी। ठाकुर जी ने भी अपने घर में जाके चोरी करी। जैसे ही मैया दिख रही थी उसी समय अपने में से मटकी में से उठाया और मुंह में रखा। इतने में मैया आई, क्यों रे लाला चोरी कर रहा है? अरे मैंने तो ते मना करी कभी? अरे मोते मांग ले, तो ये सब तेरा ही तो है, किसको देने जाऊंगी? मैया मैंने चोरी नहीं करी। ना तेने चोरी करी, बहुत बड़ी गलत आदत है लाला, आज तो तू नहीं मारो तो तू बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी कहते मैया बात तो सुन, मैंने चोरी नहीं करी, तो फिर तेरे हाथन में माखन कैसे लग रहा है? बोले मैया तेने मुँह को इतने बड़े बड़े पदम राग मड़ी के कंगन पहना दिए, इन मड़ियन में ते गर्मी निकल रही है और मेरे हाथ जल रहे हैं, मैं क्या करूं? माखन ठंडा इसलिए मैंने हाथ रख दी। मैया ने कहा चलो वहां तो मड़ी है, यहाँ कौन सी मड़ी है? यहाँ भी लगा हुआ है। झूठ बोल रहा है, खाया है चुरा करके। बोले नहीं मैया मेरे दोनों हाथ तो अंदर थे माखन में, तभी एक मक्खी आ गई, अब वो यहाँ बैठ गई। अब मैं बहुत करूँ इधर से उधर, पर माने नहीं, उड़ी नहीं रही। तो मैया मैंने अपना एक हाथ दियो तो मेरे मुंह पे लग गए हो। मैया को लगो सांची बात करो, ऐसा ही हुआ होगा महाराज। बिना पिटे वापस आए। मैया को महाराज अपनी बातन में ऐसा कर लिया जैसे सत्य बोल रहे हैं। आए और ग्वाल बाल सब सुजे सुजाए बैठे महाराज, सब एक एक पिट कर आए थे, कोई नहीं बचा। ठाकुर जी आते और एकदम ऊंचे आसन में बैठ के कहते अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे, तुम सब ऐसे ही हो सदस्य के लायक हो। और बैठ करके महाराज ठाकुर जी ने कहा हम योजना बनाया करेंगे किसके यहाँ जाना है किसके यहाँ नहीं जाना है। अब गोपियों को, क्योंकि गोपी सामान्य तो है नहीं, कोई स्त्री तो वैसे सामान्य नहीं है महाराज। कौन है? वेदों की ऋचाएं हैं, संत महात्मा हैं, जो भगवान को पाने के लिए स्त्री रूप धारण करके आए हैं। अब तक ठाकुर जी केवल यशोदा के यहाँ पर ही बैठ करके उनको ही आनंद दे रहे थे। गोपिकाओं ने अवतार भगवान के लिए लिया था। अब उनकी मन की इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पर आए, तो प्रभु ने आज माखन चोरी लीला का बहाना बनाकर गोपियों को सुख देना चाहा। आज ठाकुर जी किसी भी गोपी के यहाँ जाते हैं, गोपी देखती है, अपने आप मटकी को बाहर निकाल कर रख देती, खुद छुप जाती है।
और ठाकुर जी भोजन जब करते हैं माखन को सबको खिलाते हैं, ग्वाल बाल जितने भी बंदर हैं उनको भी खिलाते हैं, क्योंकि इन सभी बानरों ने राम जी के काम को बहुत बनाया था महाराज। उस समय तो राम जी खिला ना सके क्योंकि वनवासी रूप में थे। तो राम जी ने कहा भाई बानरों, कन्हैया के रूप में तो मैं तुमको खूब माखन खिलाऊंगा। ठाकुर जी बानरों को बहुत, आज भी आप हमारे देखो ब्रज के वानर बड़े होशियार है महाराज। 4 आंख लगा के गए ना, तुम्हारी चारों आंखों में तो 2 आंख तो ले ही जाएंगे, समझ गए ना। चश्मा लगा के अगर आप गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत दूर चले जाएंगे ना तब आपको होश आएगा, अरे चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। वो इतनी आसानी से, और पहले तो बेचारे सेब और बिस्किट पे इतने सीधे थे और आप लोगों ने इतना टेढ़ा कर दिया उनको, अब तो वो फ्रूटी पीते हैं। जब तक आप उनको फ्रूटी ना दो, सेब वेब तो सूंघेंगे भी नहीं, उठा के तुम्हारे मुंह पर मार देंगे, ना चाहिए तू फ्रूटी लग गया हमारे कहे। और दिखाने के लिए इतने चतुर हैं कि आपको डर के मारे दोबारा भाग के लेके आनी पड़ेगी। वो एकदम डंडी को तोड़ने के लिए दिखाएंगे, अभी तोड़ दे लेके आ। पहले के तो ऐसे थे महाराज, हमने हमारे बचपन में देखा है कि उन्हें अगर कुछ एक बिस्किट भी दे दी ना तो दे देते थे। अब तो बिस्किट दे दो, फल दे दो, कुछ दे दो महाराज, ना चाहिए, अपने फल न तू ही ले जा, हमको तो बस फ्रूटी पिवा। ऐसे चालाक हो गए, आप लोगों ने ऐसी आदत डाल दी। वहां जाते लोग यही खिलाते पिलाते उनको, तो इतने चालाक। तो ठाकुर जी ने माखन खिलाया उस समय उनको। तो यहाँ माखन खिला रहे हैं मर जितने भी बानर हैं। अब गोपी देखती हैं तो गोपी दौड़ कर ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं और फिर प्रभु को नचाती हैं, प्रभु को हृदय से लगाती हैं। हमारे छोटे से 5 वर्ष के कन्हैया को हृदय से लगा करके गोपी आनंदित हो जाती है कि उसने परम ब्रह्म का आनंद ले लिया। कोई नचाती है, नचाते नचाते देह का भान भूल जाती है। इस तरह से अनेक गोपिकाओं के यहाँ भगवान माखन खाने के लिए जाते हैं और सभी गोपी यमुना के तट पर आकर फिर एक दूसरे की चर्चा करती, अरे वो नंद का छोरा तो बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है। कोई कहता है अरे कितना सुंदर है, अरे नेक्स्ट लाला कल मेरे यहाँ आयो। एक गोपी कहती है अरे बड़ा नटखट है, एक दिन मैं ललिता के साथ बैठी, पीछे से मेरी चोटी बांध गया और जैसे ही मैं उठी तो हम एकदम से दोनों अपना घड़ा उठा के गई, आगे की ओर बढ़ी, तुम्हारा धड़ाम से न पीछे की ओर गिरी, हमने देखा हमारी छोटी बांध दी। एक कहती है अरे बहन तेरे साथ तो कछु ना भयो, मेरे ते पूछ, वो इतना नटखट है, कब रात्रि के समय आया मेरे घर में, मैं मेरे पति के साथ सो रही थी, पति की दाढ़ी ते मेरी चोटी बांध गो महाराज। सुबह सुबह ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करवे के तई मैं उठी और जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे पति पीछे पीछे आ गए। इतने में पड़ोसन आई, चल यमुना से पानी भरने चले, और मैंने देखा मेरे पति चिल्ला रहे हैं अरे तू मोकू छोड़, वो नींद में। और मोकू बाद में पतो चली वह कृष्ण नंद के छोरा ने मेरो ये हाल किया। एक गोपी कहती है अरे यार तुम्हारे साथ तो कछु ना भयो, मेरे ते पूछो, मैं यमुना जी ते सुबह सुबह पानी लेके आई, न जाने कब आयो और एक पत्थर को डेला मेरे मटका पे दियो, पूरी मटकी फूट गई, पानी मेरे ऊपर गिरो, भीज गई। और मुझे देख करके मुझे चिढ़ावे। मैंने कही क्यों रे, ये काकी होते ने? तो कहे गोपी तुम्हें तो कितनी बदबू मार रही है, नहावे ना है तू तो मैंने नहवायो है। इस तरह से कहता है, अरे बड़ा नटखट है। तो सभी गोपी कहते चाहे कैसो भी है पर है बड़ो प्यारो, भाई बिना देखे तो हमें आनंद ही नहीं मिले। इतने में महाराज एक टेढ़ी गोपी थी वहां जिसका नाम था प्रभावती, अभी भगवान की संपर्क में नहीं आई थी। सो वो कहती है अरे तुम जैसी गोपिकाओं के साथ ही कर सकता है, मेरे घर आके बताए, फिर वाकू तो अकल ठिकाने लगा दूं। वहीं ठाकुर जी का कोई सखा था जो अपनी मैया के साथ गया था, वो देखता है, दौड़ कर भगवान के पास आता है और भगवान से कहता है ठाकुर लाला तो को पता है वो एक प्रभावती नाम की नई नई गोपी है, बाने तो कुछ चुनौती लगाई है कि मेरे घर आए तो बताऊं, सब सिखा दूंगी चोरी क्या होती है। ठाकुर जी ने कहा सबसे पहले प्रभावती ही देख लो, चलो वाके घर। सब गए महाराज, अभी प्रभावती जमुना जी पे ही है। तब तक पहले तो महाराज कुंदी वगैरह नहीं होती थी, साकल होती थी, साकल खोलकर अंदर गए।
छीके पे माखन लटका था, 4 नीचे 3 ऊपर, फिर उससे ऊपर 2 और सबसे ऊपर कन्हैया। माखन से मटकी, मटकी से माखन खाने लगे। खाते खाते जब आधा माखन खा लिया, बंदरों को खिला दिया, ग्वालों को खिला दिया, फिर भी माखन बचा है, तो सोचा अब या को इतना माखन खायो तो कछु ना कछु काम तो करना पड़ेगा, काम ना कियो तो बेईमानी होगी, चलो या को आंगन लीप दो। सो महाराज माखन थे, सबने आंगन लीप दियो महाराज, मटकी में माखन लगा दियो और चुपचाप धर के कि भाई अब आए हैं या को इतना काम, क्योंकि वो तो आलसी काम नहीं करेगी, हम ही कर रहे हैं। तो महाराज पूरा आंगन माखन से लीप दिया और चुपचाप साकल लगाकर सब बाहर खड़े हो गए महाराज। सब ग्वाल वाल सब छुप कर देखने लगे। अब आयो मजा, प्रभावती आई महाराज, एकदम 2-2 मटकी माथे पे धरी है, एक हाथ में घूंघट पड़ो भयो है, जो ही साकल खोली और पहलो पाम जैसे ही धरो महाराज आंगन में, जो ही धरो गई महाराज सामने, जैसे जब बॉम्बे से हावड़ा मिल जा रही हो। सामने दीवार थी, एकदम से सहारा लिया, रही ये क्या हुआ, तब तक महाराज टकराई, 2 मटका टूट गए, दोबारा से दौड़ी, फिर पैर रपट गया दरवाजे की ओर, अरे कब है, घूंघट उठाए हो तब पतो चले महाराज ऊपर ते पानी और फैल गयो। सो और परेशानी महाराज, उठ ही ना पाए, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, दीवार ते सहारे पकड़ के कोशिश करी उठवे की, फिर गिर जाए, और सब ग्वाल वाल ताली बजा बजा के हंसे महाराज। अब ऐसी स्थिति है गई कि प्रभावती पे उठो ना गए महाराज, बैठ गई और रगड़ते रगड़ते आंगन से बाहर, दरवाजे के बाहर आई। बाहर आई तो सब ग्वाल वाल कहने लगे कि प्रभावती सही शिक्षा मिली है, सही शिक्षा मिली है, यहाँ प्रभावती के दारी के तोकू मैं छोड़ूंगी ना। प्रभु ने कहा तू हमारे प्रति चुनौती लगाएगी, क्यों प्रभावती हमारे प्रति चुनौती लगाएगी कि हमें सिखाएगी, तू हमें सबक सिखाएगी। इतना सुना प्रभावती कहती कऊ दिन हाथ तो लगेगा तब बताऊंगी। अगले दिन जब ठाकुर जी जाते हैं तो ग्वाल वाल कहते लाला हमें प्रभावती क्या बड़ो आनंद आयो, वही क्या चोरी करवे चले। और प्रभावती तो पहले से ही तैयार थी, उसे पता था कि नंद का छोरा आएगा। सामने आंगन में ही मटकी धर दी महाराज, खुद छुप गई अंदर और बाहर से सांकड़ लगा दी जैसे जमुना जी पे गई हो, अंदर छुप गई महाराज। ठाकुर जी आए, साकल खोली और कहा वो यमुना जी पे होगी, चलो अब सब माखन खाओ। सब माखन खा रहे हैं, एक छीके पे टांगा हुआ है, उस पर भी महाराज सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर ठाकुर जी। और प्रभु निकालते माखन मटकी से, निकालने के बाद खुद खाते। नीचे मनसुखा चिल्लाता है अरे कन्हैया मोको भी दे। ठाकुर जी अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो उंगली से निकाल करके खाता है, फिर उससे नीचे वाला अपना हाथ देता है, तो बचने का केवल खुशबू ही आती है महाराज। ऊपर वाले सब आनंद दे जाते हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता। सब चिल्लाए अरे लाला हमारी तो बारी ना आ रही। तब तक प्रभावती मोटो सो सोटा लेकर के, सोटा मैंने बहुत बड़ो डंडा लेके आई, दारी की अब तुम्हें बताऊंगी मैं। इतने सुनते ही सब दौड़े, अब नीचे वाले तो सब हट गए महाराज, ठाकुर जी मटकी पर लटके रहे, अकेले ठाकुर जी। अब प्रभावती कहती है लो लो भैया मेरे यहाँ मंगला है रही भगवान की, देखो कैसे दर्शन है रहे। अरे जितने भी भैया यहाँ के चावे वाले सब दर्शन कर लियो, लटकनता भगवंत आ गए। और गोपी कह रही है अब लाला तू लटको रह, तेरी मैया से जाके शिकायत करूंगी। ठाकुर जी कहते हैं अरे गोपी मैं कब तक लटको रहूंगा, एक काम कर तू ही मोकू ले जा मेरी मैया के पास, तो शिकायत ही तो करनी है, ले जा मोकू पकड़ के। अब गोपी कह रही है ठीक है ये बात सही है। उतारने लगी ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहने लगे देख गोपी मोकू पटक मत दियो, उतारे तो संभाल के उतारियो, तो ये तेरी सास की सौगंध है। जैसे ही कहा प्रभावती कहती आ तो जा दारी के, बोले मेरे हाथ में चोट नहीं आनी चाहिए, मैं नंद को छोड़ू ये याद रखियो। बोले तू मटकी से हाथ छोड़ मैं तो को पकड़ लूंगी, देख तो को तेरे पति की सौगंध अगर तेने मुझको गिरायो तो। यहाँ हमारा ठाकुर जी जैसे हाथ छोड़े, प्रभावती ने पकड़ा, ठाकुर जी को उतारा, घूंघट लिया ठाकुर जी का, अपने दाहिने हाथ से बायां हाथ पकड़ा और कहा चल नंद के छोरा बताती हूँ तो को, तेरी मैया से जाके पिटवाऊंगी। लेके जा रही है, पीछे से ठाकुर जी के सखा बेचारे चिंतित,
हमारो सरदार अध्यक्ष पकड़ो गयो, अब का होगो, अब पिटाई होगी। सब बेचारे उदास से पीछे जा रहे हैं। अरे लाला तो को कैसे छुड़वाएं यहाँ पे, ये तो महाराज प्रभावती थी, कोई ऐसी छोटी मोटी तो गोपी थी नहीं महाराज, दुबली पतली हो, एक गैया को दूध पी जाए, ऐसी प्रभावती मोटी तगड़ी। ऐसी आजकल की मैयन की तरह थोड़ी ना है, बाजार से 2 kg आलू लाए तो महाराज पड़ जाए एकदम, पतिदेव हवा करे, अरे देवी मैया थक गई होगी, एकदम ऐसी बलवान कि ठाकुर जी का हाथ ऐसे उसने कस के पकड़ लिया कि छूटे नहीं। ठाकुर जी कहने लगे अरे गोपी ने छोड़ दे, ढीलो तो कर। बोले नहीं, अब तो तू सीधे जाके मैया के पास लेके जाऊंगी। अब लेके जा रही है, रास्ते में प्रभु ने देखा बस दरवाजा आने वाला है और यशोदा मैया मोकू देखेगी ऐसे तो बहुत दुखी होगी, का करूं। तभी महाराज सामने से प्रभावती का एक बड़ा देवर आ रहा था। वो देखता है भीड़ चली जा रही है पीछे से और मेरी भाभी ये कन्हैया पकड़ के लेके जा रही है। पूछा अरे लाला का है काय को भाभी पकड़ के लेके जा रही है? बोले वो पुआ खवावेगी। अब मेरो मन्ना है रो भैया, ये मुझको लड्डू पुआ खवावे ले जा रही है। बोले लड्डू पुआ खवावे ले जा रही है तो को? हाँ तू खावेगो? अरे हाँ क्यों ना, तो मेरी जगह तू लग जा। भैया पर कैसे लगूं, मुझे तो छोड़े तब ना। तो वो मैं भी छुड़वाता हूँ, तो अपना हाथ तैयार रखियो। यहाँ महाराज ठाकुर जी ने कहा अरे गोपी मेरो हाथ नीलो पड़ जाएगा, देखते ना इतना तेज से पकड़ रखो है कि तुमको मुंह को पकड़ना ये मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरे हाथ में खून जम गयो है, तेने इतनी तेज से पकड़ रखो है। नेका तुको बालकन पे नेका तुको तरस आवे कि ना आवे? गोपी ने कहीं पड़ ना जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे, राजा को छोड़ा है। हाँ ला दूसरा हाथ दे। अब घूंघट में तो थी, ठाकुर जी ने वहां देवर को हाथ पकड़ा दिया महाराज। अब यहाँ प्रभावती को पता भी नहीं चला, पकड़ करके और लेके जा रही है, सबसे चिल्लाती जा रही है देखो आज नंद के छोरा सबूत के संग पकड़ के लेके आई। यहाँ ठाकुर जी मैया के पास जाकर गोदी में जाके चुपचाप बैठ गए। मैया ओ मूरी प्यारी मैया, मैया देख ये पूरे ब्रज के लोग मेरे पीछे पड़े हैं और गोपी तो मेरे ले दे के पीछे ही पड़ गई है, मेरा नाम बदनाम कर रही है। देख एक बावरी चली आ रही है, मेरा नाम बदनाम करती। भाई मैया तू ही बता, तू इन सब की चिकनी चुपड़ी बातन में आ जाए तो अपने खुद के बच्चा पे भरोसा ना है। अभी देख एक आवेगी झूठो दोष लगावेगी, तेरी गोदी में मैं बैठूं और मुझको बताएगी कि बाकी बगलते ठाड़ो। मैया कहती है ऐसा तो ना है लाला, मैं काय को दूसरे की बात मानू, मैं तो तेरी बात मानूंगी। हाँ तो मैया तू देख, आज तू देखियो, आज तू सच्चाई देखियो, लोग मुझको कैसे बदनाम कर रहे हैं। इतने में प्रभावती आती, मारे उसको लग रहा है ठाकुर जी को लेके आई है, दरवाजा एकदम से खींच करके पैर मार कर खोल देती है और जैसे ही अंदर आंगन में आती है अरे यशोदा कहाँ हो, बाहर निकलो, आज तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आई हूँ। अरे मैया आज तो को या को डंडा ते मारना पड़ेगा। मैया कहती है हंसते हुए अपने लाला थे, ये पगला गई है, पता कौन देवर है पकड़ के लेके आई और कह रही है लाला है पकड़ के लेके आई हो। देख लाला पागल है गई है। मैया को देख के मैया साची कह रही है तू बिल्कुल पगला गई है, ये देखो कौन है पकड़ के लेके आई है। इतने में यशोदा मैया कहती है भाई प्रभावती यहाँ कोई नहीं है बड़ो बुजुर्ग, तू घूंघट खोल के देख पकड़ के कौन लेके आई है। प्रभावती कहती मैया देख बेटा को मुंह तो छोड़ दे, अब याकू तो पीटना पड़ेगा, यहाँ ऐसी वैसी चुकनी चुपड़ी बात ना चलेगी, मेरे सामने जब तक ना पीटेगी तब तक जाऊंगी नहीं। मैया ने कहा कौन है पीटू, तो तेरे देवर है लेके आई है। मैंने कहा ना है सके। जैसे ही घूंघट खोलो तो देखो गोदी में तो ठाकुर बैठे हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं नमस्कार। जैसे ही कहा प्रभावती ने कहा अगर ये यहाँ बैठो है तो मेरी बगलते कौन है। जैसे ही देखो महाराज देवर है, बातें कि तू यहाँ कहते कैसे आए हो, अने कहीं पुआ खावे आए। जैसे ही कहा खींच के 2 थप्पड़ मारे, तू यहाँ का ले रहा है। अब प्रभावती को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, काटो तो खून नहीं महाराज, इतनी लज्जा हो गई, क्या लोग क्या समझेंगे। और सब लोग हंस रहे हैं, बहुत सारी सखियां क्योंकि सब जुड़ाए हैं, सब देख रहे हैं। प्रभावती क्या कहे,
अब यहाँ बेचारो देवर भी सोचे पुआ लड्डू मिले वाले कहाँ गए महाराज, थप्पड़ मिल रहे हैं। इतने में महाराज यशोदा जी कहती हैं, अरे गोपिकाओ तुम मेरे छोरा को नाम ले लेके इतनी पागल है कि अपने घर के देवरन ने पकड़ ले लेके आ रही हो, मेरे छोरा को नाम बता रही हो। अब बहुत है कि मेरे छोरा को नाम बदनाम मत करो, या को ब्याह भी नहीं होगा, वैसे भी ये कारो है, ले दे के तुमने और बदनाम कर दियो है। अब इतनी सुनाई प्रभावती कछु नहीं बोल सकी महाराज। ठाकुर जी कह रहे मैया बहुत बढ़िया सुना रही है। अब जैसे प्रभावती क्या बोले, जैसे घर की ओर गई लज्जा के मारे कि अब काहे मैं यहाँ पर आई, वहीं इसको कुछ कह देती। तो ठाकुर जी ने कहा मैया तेने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे तो कुछ जवाब देनो है, अब मैं जाऊं खेलने। मैया कहती जा खेलने। ठाकुर जी कहाँ खेलने गए, जाते वहाँ प्रभावती के पीछे पीछे। महाराज वो घर पे भी अभी नहीं पहुंची बातें, पहले तो आगे सामने खड़े गए। क्यों प्रभावती, तू हमको सबक सिखाएगी, तू को सबक मिलो कि नहीं मिलो? या बार तो तेरे देवर को हाथ दियो है, अगली बार हम ते टकराने की कोशिश करी और हमको चुनौती दी तो तेरे पति को हाथ दे के जाएंगे। जैसे ही कहा हमारा दौड़ी भगवान के पीछे, और उस दिन का दिन था, भगवान के भाव में ही भावित हो गए। स्वयं भगवान के लिए माखन बना बना करके लेके जाती, और जिस वन में भगवान गऊ चराने जाते कि वहाँ प्रभु मार्ग रोकें, कैसे भी करके मेरा माखन लें, वहीं उसी ओर जाते। तो भगवान सचमुच में क्या करते हैं, माखन की नहीं महाराज, जिसके यहाँ 9 लाख गैया हो इतना माखन होता है। जिसके मिठाई की दुकान होती है ना, वो दूसरों के मिठाई नहीं खाने जाता, सामान्य सी बात है। तो जिसके पास इतना माखन है वो माखन दूसरों के खाने जाएगा नहीं। कहने का तात्पर्य है भगवान भक्तों के मन के लिए उस प्रसाद को ग्रहण करने जाते थे। वैष्णवों का मन प्रभु हरण करते हैं। तो यहाँ गोपिकाओं को प्रभु ने माखन लीला से रस दिया।